अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हमने स्टूडेंट्स जो हम ई कैट के अंदर लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, आप उनको रोज़ाना शाम को तैयारी भी करते होंगे। होपफुली आपको पहले फर्स्ट 7 चैप्टर अगर 100% नहीं तो 80 to 90% तो आपको तैयार हो गए होंगे। आज स्टूडेंट्स ई कैट मैथमेटिक्स के अंदर हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और इसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर आपके पास आता है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन देखेंगे क्या होता है आपके पास। इसकी आपके पास 2 फॉर्म है, एक आपके पास बेसिक है और एक आपके पास है एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो बेसिक फॉर्म है उसकी। तो आपके पास क्या होता है, अ प्रेपोजिशन, स्टेटमेंट और फार्मूला। प्रेपोजिशन का मतलब है कोई आपके पास बात हो जिसको हम ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रेपोजिशन पढ़ी थी, ये वही प्रेपोजिशन है। ओके, तो स्टेटमेंट मतलब क्या है, कोई जो बात दुरुस्त होगी हो, जो एक्सपेरिमेंट से हमने बात दुरुस्त की हो, वो स्टेटमेंट होता है। फार्मूला तो आप पता है, फार्मूले से आप अच्छी तरह वाकिफ है, पी ऑफ एन। अब प्रेपोजिशन, स्टेटमेंट और फार्मूला पी ऑफ एन, इसको नाम दे दिया हमने पी ऑफ एन का। इज ट्रू फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ एन, ये आपके पास ट्रू होगा हर एन एलिमेंट ऑफ एन, मतलब जो हर नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा उसके लिए ये ट्रू होगा। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, आपके पास कोई प्रेपोजिशन, स्टेटमेंट, फार्मूला जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे पी ऑफ एन का, वो ट्रू होगा एन की हर वैल्यू के लिए जब वो वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। इफ पहली कंडीशन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, जो पी ऑफ एन होगा वो ट्रू होगा हमेशा एन इज इक्वल टू 1 के लिए। पी ऑफ एन इज ट्रू, पी ऑफ एन मतलब एन की जगह हम 1 पुट करेंगे। नंबर 2 में आपके पास है पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वेन एवर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन प्लस के। कहता है कि जब आपके पास ये पी ऑफ एन जो है एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होगा, तो ऑलवेज आपके पास एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये फार्मूला क्या होगा आपके पास ट्रू ही आएगा। ओके, अगर आपके पास ये फार्मूला n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके, पहले हमने चेक करना होता है k इज इक्वल n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इज इक्वल टू के लिए और फिर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, इससे एक्सटेंडेड फॉर्म है आपके पास, एक्सटेंडेड फॉर्म कह लें या जर्नल फॉर्म कह लें, जर्नल फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। जर्नल फॉर्म आपके पास क्या है, let P of n is a given statement और preposition such that P of n आपके पास एक statement है, preposition है, फार्मूला है, ये आप इसको कोई भी इन तीनों में से चीज हो सकती है। P of n is true for n is equals to m, जो P of n होगा वो ट्रू होगा n is equals to m के लिए, where m is the least integer। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो लीस्ट इंटीजर होगा वो आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये लीस्ट इंटीजर है। यहां पे जो लीस्ट इंटीजर है वो 1 से बड़ा हो सकता है। क्या है बेटा, p ऑफ n इज 2 फॉर n इज इक्वल्स टू m वेयर m इज द लीस्ट इंटीजर। सेकंड कंडीशन बेटा यहां पे मैंने पहले लिखी थी, लाइट की इशू की वजह से मैंने यहां पे बाद में इसको लिख दिया। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, इफ p ऑफ n इज 2 फॉर n इज इक्वल्स टू k, ये जो स्टेटमेंट है आपके पास P ऑफ n, पहले हमने देखा ये n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू थी, फिर वो कहता है अगर किसी k की वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए वेयर जो k है वो m से बड़ा है, देन P ऑफ n इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सारी कंडीशन जो इधर है वही कंडीशन यहां पर है। मसला यहां पे है कि जो पहले आपके पास बेसिक फॉर्म में इसमें जो लीस्ट इंटीजर है वो 1 है, मगर यहां पे लीस्ट इंटीजर 1 से बड़ा हो सकता है। ओके, वो लीस्ट इंटीजर पहले पुट करेंगे जो होगा, उसके बाद जो आप k सिलेक्ट करोगे वो उस लीस्ट से बड़ा होगा, और फिर वो कहता है जी k प्लस 1 के लिए भी ये फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेटा ये दो आपके पास थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और एक्सटेंडेड फॉर्म या जर्नल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बात करेंगे इनसे रिलेटेड MCQs किस तरह के आपके पास आएंगे। तो मैं यहां पे आपको हिंट दे चलूं बेटा, जो आपके पास 8.1 के पहले 10 से 12 सवाल हैं, उनकी जो सीरीज का सम है वो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप याद नहीं कर सकते तो उसका मेथड मेरे पास है, आप उस तरह भी कर सकते हैं।
जी अब्दुल्ला बेटा एग्जाम्पल पे भी यार थोड़ा वेट किया करिए, ये मैंने एमसीक्यूज देखे मैं यहाँ पे इसलिए लिखे हैं। अब आपके पास है फॉर एवरी एन एलिमेंट ऑफ एन 1 + 2 + 3 + so on + n, आपने बताना है इसका सम किसके इक्वल है। ये 8.1 का आपके पास पहला ही सवाल है जो मैंने यहां पे लिया है। ओके फहद बेटा आपको अभी समझ आ जाती है। इससे एमसीक्यू हमने क्या करना होता है, कोई स्टेटमेंट है कोई फार्मूला है उसको हमने प्रूफ करना होता है, तो हम सबसे पहले उसको पुट करते हैं सबसे छोटी वाली वैल्यू के ऊपर, सबसे छोटी वैल्यू पे चेक करते हैं ताकि हम चेक कर सकें। ये देखें जैसे मैं यहाँ पे ये एमसीक्यूज देखें, मैंने ये चेक करना है कि ये 2n+, ये एमसीक्यूज भी साथ देखें वो क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज है आपके पास 2^2n - 1 मल्टीपल ऑफ, आपने बताना है इस एमसीक्यूज के अंदर 2^2n - 1 किसका मल्टीपल है। जब आपने इसका मल्टीपल ढूंढना है तो आप ऑब्वियसली आप सबसे पहले n की जो छोटी वैल्यू होगी उसके लिए चेक करोगे। n की सबसे पहले आप पुट कर लोगे n = 1, n = 1 पुट करो, आपके पास आएगा 2^21 - 1, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2^2 4, 4 - 1 आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। सबसे पहले आप छोटी वैल्यू पे चेक किया, फिर उसके बाद कोई आप k ले लेते हो, n = k, मैं वो k यहां पे ले रहा हूं, n = ले लेते हैं बेटा जी ना, ले लें आप यहां पे कोई इतना बड़ा भी ले, 3 ले लें, n = 3 मैंने k ले लिया है, तो आपके पास क्या होगा 2^2 × 3 - 1 = 2 × 3 6, 2^6 आपके पास क्या होता है 64, 64 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 63। फिर आप k + 1 मतलब उससे एक बड़ी एक वैल्यू और ले लोगे, 4 वैल्यू ले लो, आपके पास आएगा n = 3, 2^2 × 4 - 1 = 2^8 आएगा, 2^8 आपके पास होता है 256, 256 - 1 करोगे तो आपके पास आएगा 255। ओके तो आपने क्या किया, पहले सबसे छोटी वैल्यू पे चेक किया, फिर उसके बाद हमने कोई k लिया, फिर k + 1 करके देखा, हमने बताया किसका मल्टीपल देखें, आपके पास आ रहा है 363 और 225, 255, ये आपके पास 3 के मल्टीपल, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। फहद बेटा क्लियर हुआ अब कि हमने क्या करना होता है, पहले हमने उसको छोटी वैल्यू के लिए, फिर हमने कोई k सिलेक्ट करना, फिर k से एक बड़ी वैल्यू के लिए, आपको पता चल जाएगा कि फार्मूले की पोजीशन क्या है, इसको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ओके तो 64 ही आता है बेटा, मगर -1 भी हमने करना है, तो ये आपके पास हो गया। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या फर्क है, आप ये भी फहद बेटा सुनिएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या है कि आप, मैं कह रहा हूं यहां पे लीस्ट वैल्यू आपके पास 1 है, यहां पे लीस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, n = 1 है, मगर यहां पे लीस्ट वैल्यू कहते हैं n से बड़ी, 1 से बड़ी हो सकती है, बस दोनों में ये डिफरेंस है, n की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। ओके अब एमसीक्यूज पे आएंगे, सेकंड एमसीक्यूज देखें। अब आपके पास जब भी बेटा सीरीज के सम आपके पास आएगा तो आपने चेक कर लेना है सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा। आप चेक करेंगे वो जो सीरीज लिखी है आपके सामने वो ज्योमेट्रिक तो नहीं, वो अर्थमेटिक तो नहीं, वो हार्मोनिक तो नहीं, अगर उनमें से होगी तो आपके पास फार्मूला है, आप वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। जैसे यहां पे मेरे पास एक सीरीज है 1 + 2 + 3 so on प्लस, आपको यहां पे A1 टर्म मेरे पास क्या होगी, यहां पे A1 टर्म बेटा मेरे पास यहां पे देखें फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपके पास 1 है, D आपके पास क्या आता है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1 आ रहा है, D आपके पास 1। अब ये यहां से पता लगा ये आपके पास कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। हमारे पास इसके सम का फार्मूला क्या है, आपके पास यहां पे बेटा ये सैयद बेटा जो मैंने एमसीक्यूज करवाया है ये मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म का नहीं कराया था, मैंने बेसिक फॉर्म का कराया था, इसलिए आपको m से बड़ी वैल्यू k की आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लेते हो। जरा लेक्चर को गौर से सुने फिर आपको समझ आएगी, कमेंट्स पे तवज्जो नहीं देंगे, लेक्चर पे तवज्जो देंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आप मिक्सअप कर जोगे। अच्छा आपके पास ये आ गया A1 = 1, D = 1 आ गया, अरिथमेटिक सीरीज प्रूव हो गया। अब हमने इसका सम बताना सीरीज का, तो अरिथमेटिक सीरीज का सम आपके पास होता है SN/2 2A1 + n - 1 × D, ये आपके पास आएगा n/2, A1 की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, प्लस n - 1 D1 है तो यही आ जाएगा n/2
आपके पास आएगा 2 प्लस एन माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास n बाय 2 n प्लस 1। तो आपके पास सम आ गया n बाय 2 n प्लस 1। आपके पास ऑप्शन कौन सी होगी? बीटा ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही बेटा आपके जो 8.1 के 10 सवाल है, या तो अर्थमेटिक सीरीज है, या ज्योमेट्रिक सीरीज है, या हार्मोनिक सीरीज है, आपने उनको खुद अप्लाई करके देख लेना है कि आप उसका सम किस तरह फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास एक एमसीक्यूज रहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपके पास है जी n क्यूब ग्रेटर देन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 4। हमने बताना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, और आपके पास 4 कंडीशन नीचे गिवन है। जब आपके पास इनइक्वालिटी होगी तो बेटा आप सबसे लीस्ट कंडीशन से शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, जो कंडीशन प्रूव होगी उसको आप ऑप्शन लगा दोगे। क्या करोगे? सबसे लीस्ट वैल्यू को लेके चलोगे। तो यहां पे देखें सबसे लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या 3 है, आप 3 को पुट करो, 3 का क्यूब ग्रेटर देन 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 आएगा आपके पास 27 ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर आपके पास 9 9 4 36। तो यही 36 आ गया। ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी क्योंकि आपके पास 27 ग्रेटर नहीं होता 36 प्लस 3 प्लस 1 से, तो ये तो बात होगी रॉन्ग। उसके बाद आप चेक कर लें बेटा 4 पे चेक करें। 4 पे आपके पास क्या आएगा? 4 का क्यूब आपके पास 64 होगा, 4 का ये 64 यहीं पे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। n इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करें। 5 का क्यूब ग्रेटर देन 4 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, ये आएगा 125 ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर 25 25 4 आपके पास 100 और ये 106। ये बात ट्रू होगी। 125 ग्रेटर होता है 106 से, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गई? अल्फा ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया। ओके, आपने बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 से बता रहा हूं, 3 से बता रहा हूं, जब भी कोई इक्वेशन इनक्वालिटी कुछ भी आएगा आपने उसको बैक सॉल्यूशन से चेक कर लेना है। ओके, जैसे मैंने यहां पे देखो इसको भी बैक सॉल्यूशन से चेक किया, इसको भी बैक सॉल्यूशन से चेक किया। बैक सॉल्यूशन क्या होता है? आपने जो ऑप्शंस गिवन होती हैं उनको क्वेश्चन के अंदर पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेना होता है। तो बेटा ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सटेंडेड फॉर्म। आपके पास इससे रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर के अंदर, और भी प्रैक्टिस के लिए हम आपके पास टेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बायनोमियल थ्योरम पर। के बायनोमियल थ्योरम क्या होता है आपके पास इंपॉर्टेंट, और चैप्टर 8 बेटा ई कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आसान चीजें हैं, ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बड़ी आसानी से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। मगर एक शर्त है, जब आप लेक्चर पे तवज्जो देंगे फिर ही बात हो सकेगी। हसीब बेटा थर्ड एमसीक्यूज जरा आप खुद कीजिएगा, थोड़ा लेक्चर को रिपीट करके चेक कीजिएगा। जब आप लेक्चर मेरा हो जाएगा क्लोज, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी बेटा। बायनोमियल थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम बेटा आपके पास है इफ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर। ये एमसीक्यू सुनिएगा, ए और बी का बच्चों को पता ये क्या है? ए और बी आपके पास क्या है? रियल नंबर है, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या है कि आपके पास n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये मैंने बात आपको फर्स्ट लेक्चर में जब नंबर्स की डिवीजन की थी तो बताया था। तो आपके पास बेटा बायनोमियल होता है a प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a की पावर आपके पास n x की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस ncr a की पावर n माइनस r x की पावर r प्लस सो ऑन लास्ट टर्म ncn a की पावर 0 x की पावर n। अच्छा, यहां पे इसको याद करने का तरीका सुनिएगा, मैं आपको कहता हूं किस तरह एक्सपेंड हुआ है। अब आपके पास जो c है वो किस तरह आ रहा है? जो आपके पास ऊपर पावर होगी
वो आपके पास हर सी के ऊपर आएगी, एन 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 हर सी के ऊपर आपके पास आ रही है। नीचे क्या हो रहा है, 0 1 2 चलते चलते आपके पास आ गया एन। आप 0 से शुरू होते हो, जितनी आपके पास इंडेक्स होती है आप वहां तक चलते हो। ये तो आपके पास हो गया बायनोमियल, इसे बोलते हैं, सी को बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, n0 n1 n2 n3, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं nn। ओके, और बाकी जो a और x है, आपके पास a के ऊपर आ रही है पावर, जो पावर में है वो आ रही है x0, फिर यहां से आप कम कर रहे हो, वहां पावर बढ़ा रहे हो, ये n-2 हो गया, ये 2 हो गया, ये n-3 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ 3 है। चलते चलते ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, n। ये आपके पास है बायनोमियल थ्योरम। इसको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जिसने इसको और प्रॉपरली तरीके से पढ़ना है, इसको सीखना है, तो मेरे वो campus.p के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से मेरे चैप्टर 8 के लेक्चर भी ले सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट। मैंने इनको एंटी टेस्ट के हवाले से ही वहां पे मैंने पढ़ाया था इसी तरीके से। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, जो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं ना, तो प्रॉपर्टीज का मतलब है ट्रिक। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ट्रिक। जो आप ट्रिक्स मुझसे पूछते हो, प्रॉपर्टी और नोट का मैं इसके अंदर आपको लिखता हूं, ट्रिक लिखते हैं। ओके, तो बेटा आपके पास है जी पहली प्रॉपर्टी, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स a प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल्स टू n। ये जो होल पावर आपके पास होती है, इसको आप क्या बोलते हो, इंडेक्स बोलते हो। ओके, ये जो होल पावर होती है इसको क्या बोलते हो आप बेटा, इंडेक्स बोलते हो। उसके बाद नंबर 2 आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स। MCQ है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, in the expansion of a plus x whole power n is equals to n plus 1। मतलब इंडेक्स प्लस 1। अब यहां पे एक बच्चे का आया, सर ये बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं है क्या? तो बेटा ये इसको बायनोमियल थ्योरम को बायनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो ये इसलिए मैंने बताया कि मैं लिख लूं, इसके बाद आपको बताऊंगा। जिस चीज को आप एक्सपेंड करते हो उसको आप एक्सपेंशन ही बोलोगे, चाहे वो कोई भी हो। इधर बायनोमियल एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम दो नंबर्स को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए बायनोमियल एक्सपेंशन बोल देते हैं। तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इस थ्योरम को एक्सपेंड करोगे, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा, इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। MCQs था बेटा ये भी आपके पास। नंबर 3 आपके पास है एक्सपोनेंट ऑफ ए in each term of a plus x whole power n decreases from index to 0। अभी मैंने आपके सामने लिखा भी था फॉर्मूला बेटा, जो आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ a होगा वो इंडेक्स से 0 को डिक्रीज करेगा। पहले पावर इंडेक्स आएगी, फिर उससे कम, और आप लास्ट 0 तक चले जाओगे। इसी तरह सेम जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n इंक्रीजेस। ये आपके पास इंक्रीजेस करेगी फ्रॉम 0 टू इंडेक्स। आपके पास जो x का एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, एक्सपेंड करेगा 0 टू इंडेक्स तक। अमार बेटा जरा थोड़ा हौसला करें, जो आप पूछना चाह रहे हो वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा हौसला करें जरा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपके पास 5 है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। जो आपके पास जो x की पावर होगी एंड जो आपके पास a की पावर होगी, इनका सम करोगे तो वो इक्वल्स टू आएगा इंडेक्स के। इनका जो सम करोगे, ये जो एक्सपोनेंट्स को आप सम करोगे हर टर्म के अंदर, जब आप x के एक्सपोनेंट को जमा करोगे a के एक्सपोनेंट से, तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा,
इंडेक्स आएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर आपके पास होगी 5। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज कर लेते हैं 4-5 से रिलेटेड, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। और ये जो एमसीक्यूज मैं करवाने जा रहा हूं बेटा, आपको सोच के बड़ी हंसी आएगी कि 2015 के अंदर ये आपके पास एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है और बहुत आसान एमसीक्यूज है। लोग चैप्टर 8 को बहुत मुश्किल समझते हैं बेटा, कतई मुश्किल नहीं। जब ये प्रॉपर्टी सारी करवा दूंगा, आप चैप्टर नंबर 8 का हर क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे ट्रिक्स के साथ। तो आपके पास है द वैल्यू ऑफ एन, एमसीक्यूज आपके पास ये 2015 में आ गया है। द वैल्यू ऑफ एन विच a प्लस एक्स होल पावर n हैज 17 टर्म्स। अब देखें, आपके पास ऑप्शन ए आया है, ऑप्शन ओ में 17 है, ऑप्शन बी में आपके पास 16 है, ऑप्शन सी में आपके पास 18 है और ऑप्शन डी में आपके पास 15 है। अब सवाल की स्टेटमेंट को आपने समझना है। सवाल की स्टेटमेंट क्या है, आपने n की वैल्यू बतानी है। n आपके पास क्या है, यहां पे इंडेक्स इसको आप बोलते हो। तो यहां पे देखें है 17 टर्म। इस एक्सपेंशन की टर्म्स कितनी है आपके पास, 17 है। सवाल को घुमा के पकड़ा उसने, बात उसने वही पूछी है, पूछ रहा है 17 टर्म्स। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स क्या होता है, प्लस 1। टर्म्स आपके पास 17 है, तो आपके पास इंडेक्स में 16 प्लस 1 होगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें पॉइंट के अंदर बेटा आपके पास क्या है, ये जो एक्सपोनेंट्स आपके पास ऊपर, जैसे मैंने इसको बोला एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी 0 टू इंडेक्स, यहां पे मैंने बोला ए की पावर करेगी डिक्रीज करेगी इंडेक्स टू 0। वो कहता है जब आप इनके एक्सपेंड को सम करोगे, मतलब ए की पावर 5 आ जाए और यहाँ पे एक्स की पावर 4, जब हम इनको सम करोगे 5 प्लस 4 करोगे तो वो इंडेक्स के इक्वल आएगा। हर टर्म के अंदर जब ए और एक्स की पावर को ऐड करोगे वो इंडेक्स के इक्वल आएगा, मतलब पावर के इक्वल आएगा। ओके, होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी है हमारी बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। सम ऑफ आपके पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को मैं रेस करना होगा मुझे। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या है आपके पास। प्रॉपर्टी नंबर 6 वही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपके पास NC0, NC1, NC2, NC3 आपके पास क्या होते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स, इन्हें आप बोलते हो। अच्छा, मैं बायनोमियल को BC लिख रहा हूं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं आपके पास किसके, a प्लस एक्स होल पावर n के, बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n। अब यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने लगा हूं 7 और 8 के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे आपके पास, सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, अगर आप इन सब का सम कर दो वो किसके इक्वल होगा, तो वो बेटा आपके पास है 2 की पावर n। जितनी आपके पास इंडेक्स होगी यहां पे रखोगे तो इनका सम आपके पास आ जाएगा। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स का आपके पास होता है 2 की पावर n। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, अगर आपके पास ये NC0, NC2, NC4 ये आपके पास कोफिशिएंट्स हो, आर कॉल्ड से बोलते हैं, आर कॉल्ड इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, और इनका जो सम होता है समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, NCR इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस r इज इवन। जब आपके पास ये बायनोमियल कोफिशिएंट इवन हो NC0, NC2, NC4, तो इनका जो सम होता है वो होता है 2 की पावर n माइनस n के। इवन कोफिशिएंट्स हो तो सम क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1। इसी तरह अगर आपके पास ऑड कोफिशिएंट हो तो उनका सम भी आपके पास होगा, ऑड कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट का सम भी आपके पास हो गया NCR इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, R इज ओड, R इज आपके पास क्या हो, ओड हो, बायनोमियल कोफिशिएंट। जब आपके पास R इवन होगा तो इसका सम आपके पास क्या होगा, n माइनस
1 होगा, 2 की पावर n माइनस 1 होगा। जब इवन होगा तब भी आपके पास होगा 2 की पावर n माइनस 1 होगा। 0.6 के अंदर बेटा मैंने सिर्फ बताया, इनको आप बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हो, NC0 NC1 जो आपने बायनोमियल थ्योरम के अंदर लगाए थे, इनको क्या बोलते हो आप? बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हो। और नोट यहां पे एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, ये बेहतर रहेगा, सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट के। जितना आपके पास सम इवन नंबर का होता है उतना ही सम आपके पास क्या होता है? ऑड नंबर के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा एक एमसीक्यूज कर लेते ताकि आपके पास सम वाली बात क्लियर हो जाए। एमसीक्यू के साथ साथ बताना बड़ा जरूरी है, इससे रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस 2x की पावर 4 इज, ए ऑप्शन आपके पास है 16, बी ऑप्शन आपके पास है 81, सी ऑप्शन आपके पास 8 है, डी ऑप्शन आपके पास 27 है। हमने सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट बताने हैं किसके? 1 प्लस 2x होल पावर 4 के। तो मैंने बताया सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के इक्वल होता है। तो आप 2 की पावर n यहाँ पे क्या है? 4 है, वो आपके पास आ जाएगा 16 और ये आपके पास आंसर। ट्रिक चेक करें कितना आसान है, आपको फुल एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करते, अगर ये ना होता आप इसको एक्सपैंड करते फिर आप कोफिशिएंट्स को ऐड करते। तो देखें चुटकियों के अंदर हमने इसको सोल्व कर लिया। 2 की पावर 4 इज इक्वल 16, आपके पास बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी जर्नल टर्म। जर्नल टर्म इसकी क्या होगी आपके पास? नंबर 11 पे चलते हैं, जर्नल टर्म की बात करेंगे हम। इसको मैं रेस कर रहा हूं, आप नोट्स में सारे इंशाल्लाह रोजाना की बेस पे अपलोड करता हूं, आपको उनसे फायदा हो रहा होगा, आप जरूर उनको रीड भी कर रहे होंगे। ओके, तो बेटा आपके पास नेक्स्ट है जर्नल टर्म का फार्मूला क्या है? जर्नल टर्म, जीटी का मतलब है जर्नल टर्म, आपके पास है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, NCR ए की पावर n माइनस r x की पावर r। ये आपके पास बेटा जर्नल टर्म है, इसको ये भी बोलते हो इट इज आल्सो कॉल्ड r प्लस 1th टर्म। ओके, तो यहां से पूछा जी बायनोमियल एक्सपेंशन की या बायनोमियल थ्योरम की r प्लस 1th टर्म कौन सी है? तो ये टर्म है। जर्नल टर्म कौन सी है? तो आपके पास ये टर्म है। ओके, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यूज मेरे पास नोट्स के अंदर है, एक आप खुद करोगे जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा, एक मैं करवाने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट का सिर्फ हेर फेर है, आपने चीजों को समझना है। कहता है जी एमसीक्यूज आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म independent of x in a over x plus x over a whole power 10। आपने उस टर्म को फाइंड करना है जिसके अंदर x ना आए, x इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब x की पावर 0 हो जाए, तो तभी आपके पास आंसर 1 आएगा और उस टर्म के अंदर आपके पास x नहीं आएगा। तो इस तरह के टर्म्स के लिए आप क्या करोगे? आप जर्नल टर्म का फार्मूला यूज करोगे। जर्नल टर्म आपके पास क्या है जी? TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। देख लो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, n आपके पास 10 है, 10 CR, a आपके पास यहाँ पे a ओवर x है, a ओवर x की पावर आपके पास आएगी n माइनस r, n आप 10 माइनस r पुट कर ले, और x आपके पास x ओवर a है, x आपके पास x ओवर a ही है, और वो आपके पास है होल पावर r। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना और आपने फाइंड कर लेना है। चले बेटा आप देखें, अब मैं कोशिश करूंगा बेटा जो आपको नजर नहीं आ रहा मैं ऊपर ना लिखूं, ओके नीचे लिखूंगा। आप इसको आगे देखें, आपके पास आएगा जी n 10 CR
इसको सोल्व करें, आपके पास आएगा a की पावर 10 माइनस आर, ये x ऊपर जाके माइनस एक्स होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस पावर आएगी। जब माइनस पावर ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास आएगा माइनस 10 प्लस आर। और उसके बाद इसको देखें, ये आपके पास आएगी x की पावर r, और नीचे आपके पास a है तो ये a नीचे ही रहेगा आपके पास, चाहे फिर इसको ऊपर ले आए, a की पावर माइनस r कर लें, ये आएगा आपके पास 10cr, a की पावर 10 माइनस आर और माइनस आर आपके पास आ जाएगी a की पावर 10 माइनस 2r, x की पावर माइनस 10 प्लस आर और प्लस आर, बेसिस सेम पावर ऐड कर रहा हूं, माइनस 10 प्लस 2r आ जाएगा। अब आपको वो चाहिए टर्म जिसके अंदर x ना आए, जिसके अंदर x ना हो, x खत्म हो जाए, तो मतलब हमें x 0 चाहिए। आप इस x की पावर को 0 लेट कर लोगे, आपके पास आएगा माइनस 10 प्लस 2r इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालने, 2r इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10r इज इक्वल टू 5। अब r की जगह 5 पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 10c5 a की पावर 10 माइनस 10, ये भी 5 है, 2r 10 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा आपके पास x, यहाँ पे भी 10 माइनस 10 x की पावर भी 0 हो जाएगी, तो ये दोनों वैल्यूज खत्म। 10c5 आप निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 252। ओके, इधर इस तरह के सवाल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ये 2-3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, और वो सवाल इस तरह का पूछता है पेपर के अंदर, हमेशा पूछता है, और इसका वाहिद हल यही कि आपको जनरल टर्म का फार्मूला आना चाहिए। ओके, अगेन रिपीट करो बेटा, इस तरह का सवाल पेपर में पूछता है, आपको ये सवाल सोल्व करना आना चाहिए। जल्दी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी इसको सोल्व करोगे, 3-4 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। ओके, हमेशा आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, आपके पास है इन द एक्सपेंशन ऑफ, कहता है जी आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है नंबर 12 और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है जी इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम beginning and have same binomial coefficient NCR is equals to NC and minus R। ये रिलेशन आपने कल चैप्टर 7 में भी इसको देखा था, इक्वल होता है। अच्छा बेटा देखें आपके पास क्या है, आपके पास क्या कहता है जी इन द एक्सपेंशन, आपके पास एक्सपेंशन के अंदर जो पहली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट इक्वल होता है लास्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट के, उसके बाद यहां से दूसरी टर्म और लास्ट से दूसरी टर्म, इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होता है। फिर वहां से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म, इनका कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह शुरू वाले कोफिशिएंट और लास्ट वाले कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 12 थी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म की बात करेंगे कि आप मिडिल टर्म किस तरह फाइंड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में ये पूछा भी जाता है कि आपके पास एक्सपेंसेस की मिडिल टर्म बता दो। तो बेटा आपके पास क्या होगी मिडिल टर्म, अगर आपके पास n इवन होगा, n एलिमेंट ऑफ इवन, n आपके पास क्या होगा, इवन होगा, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, अगर आपके पास n होगा ओड नंबर, n क्या होगा, ओड नंबर, तो फॉर्मूला आपके पास है n+1/2। आपके पास दो टर्म्स आएंगी एंड n+3/2th टर्म। ओके, अगर आपके अगर n आपके पास इवन नंबर हो तो आपके पास जनरल टर्म होती है n/2 प्लस 1 टर्म, अगर ओड नंबर हो तो n+1/2th टर्म आपके पास क्या होती हैं, जनरल टर्म्स होती हैं। तो आपके पास इस तरह का एक एमसीक्यूज कर लेते हैं। आपके पास है जी द मिडिल टर्म, ये भी बेटा पेपर आपको सवाल 2011 में पेपर में आ चुका है ईकेट के अंदर। द मिडिल टर्म ऑफ 2x² - 1/x² होल पावर 2n,
इसकी आपने मिडिल टर्म बतानी है। 2n इसके पास आपके पास क्या है, इसकी पावर है। 2n आपके पास इवन है कि ओड? इवन है आपके पास, जारी बात है इवन होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। n की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 से कैंसिल, n प्लस 1 जो टर्म होगी आपके पास वो इसकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। एमसीक्यूज नीचे ऑप्शन होगी, आपके पास n प्लस 1 क्या होगी, इसकी मिडल टर्म आ जाएगी। ओके, जब आपके पास इवन नंबर होगा तो मिडिल टर्म 1 होगी, जब आपके पास ओड नंबर होगा तो मिडिल टर्म क्या होगी, आपके पास 2 हो जाएंगी। उसके बाद बेटा आपके पास इसके कोफिशिएंट्स जो आपके हैं वो आप पास्कल ट्राइंगल से भी फाइंड कर सकते हो। आप इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इसके कोफिशिएंट ले लें, आपके पास कोई भी बायनोमियल थ्योरम है उसको आप पास्कल ट्राइंगल से उनके कोफिशिएंट आप फाइंड कर सकते हो। आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे 2 1 और 1 2 1 लिख दोगे, दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 आपके पास आएगा 2, साइडों पे आप 1 1 1 और लिख लोगे। देन 1 प्लस 2 करो, आपके पास आएगा 3, 2 प्लस 1 करो, आपके पास आएगा 3। इस तरह आप साइडों पे 1 1 अगेन लिख लोगे। 1 प्लस 3 करोगे आपके पास आएगा 4, 3 प्लस 3 करोगे आपके पास आएगा 6, 3 प्लस 1 करोगे आपके पास आएगा 4 और लास्ट पे आप 1 1 1 और लिख लोगे। फिर आप 1 प्लस 4 करोगे आपके पास आएगा 5, 4 प्लस 6 करोगे आपके पास आएगा 10, 6 प्लस 4 करोगे आपके पास आएगा 10 और 4 प्लस 1 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 5। इस तरह आप इस ट्राइंगल को एक्सपेंड करते जाओगे, आप देखोगे कि आपके पास एक ट्राइंगल ही बनती जाएगी। इसको आप बोलते हो पास्कल ट्राइंगल, और पास्कल ट्राइंगल की मदद से भी हम इसको बेटा हमने सिर्फ यहाँ पे यूज करना है पास्कल ट्रायंगल। इसकी बाद मैं ज्योमेट्री में जब जाऊंगा तो आपको इसको बता दूंगा। पास्कल सीखे हमने बायनोमियल कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो बायनोमियल कोफिशिएंट बेटा ये आपके पास है जब आपके पास 1 प्लस 1 है, इसको मैं रेस कर रहा हूं, आपके पास 1 प्लस 1 इसका मतलब है a प्लस बी होल पावर 1, तो आपके पास होता है a प्लस एक्स लिख लें, तो a प्लस एक्स ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, ये आपके पास 1 1 हो गए। जब आप लिखते हो बेटा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर। देखो 1 2 1 1 2 1। जब आप ओपन करते हो a प्लस एक्स होल क्यूब, आपके पास आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो क्या आ रहा है 1 3 3 1 1 3 3 1। इस तरह आप इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो आपके पास पास्कल ट्रायंगल आपको कोफिशिएंट्स बता देती है। आपको अगर सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाए a प्लस 10 का, तो आपको जब फार्मूला याद ना हो तो जल्दी से आप पास्कल ट्रायंगल बनाएं और यहां से आप कोफिशिएंट्स को ऐड करके आंसर बता सकते हैं आप। ओके, तो बेटा ये थी कुछ चंद गुजारिशात बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। तो अब बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड, ओके, बायनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड और या फिर आप बायनोमियल थ्योरम भी कह सकते हैं। जब n आपके पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, इंडेक्स आपके पास था पॉजिटिव था। अब अगर इंडेक्स आपके पास नेगेटिव में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो तब आपके पास बायनोमियल थ्योरम क्या होगा। पहले हमने बात की जब बायनोमियल थ्योरम की पावर आपके पास क्या थी, पॉजिटिव थी और आपके पास नेचुरल नंबर थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर थी। अब आपके पास बायनोमियल थ्योरम होगा जब उसकी पावर आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी या फिर आपके पास फ्रैक्शन होगी। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ओके, तो फॉर्मूला बेटा आपके पास है, बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो तभी बात बनेगी। हर चीज प्रैक्टिस ही मांगती है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पास जो कैलकुलेटर के बगैर आप सारा कुछ कर लोगे। बायनोमियल थ्योरम पहले पढ़ा जब n आपके पास पॉजिटिव था, नॉन नेगेटिव इंटीजर था। अब आपके पास है when n is नेगेटिव और a फ्रैक्शन। जब n आपके पास नेगेटिव होगा और आपके पास क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, तो फॉर्मूला आपके पास है 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस, मेरे साथ साथ देखें लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा बेटा, बहुत याद हो जाएगा। आप देखें 1 पहली टर्म आपके पास हमेशा 1 होनी चाहिए जब आपने बायनोमियल थ्योरम लगाना है, जब पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो।
पहली टर्म 1 हो तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर लिखोगे प्लस, ये पावर सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस फिर क्या होगा, ये पावर लिखोगे n, और उस पावर में से एक कम, और इस x की पावर 1 थी, अब पावर हो जाएगी 2, और नीचे आएगा आपके पास 2 का फैक्टोरियल। इस तरह प्लस n-1, थर्ड टर्म में आप n-2 लिख दोगे, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल x पावर 3। इस तरह आप इसको एक्सपेंड करते जाओगे, और आपके पास चलते चलते इसकी जो आर्थ टर्म आएगी वो कुछ यूं आएगी आपके पास n-1, n-2, so n-r प्लस 1 x की पावर r ओवर r का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, तो बेटा आपने इसकी आर्थ टर्म को लाजमी याद रख लेना है। ओके, इसकी आर्थ टर्म आपने अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वही ट्रिक्स हैं जिनको आपने याद रखना होगा, और आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे विदाउट कैलकुलेटर। अब जो आपके पास कॉम्बिनेशन है उसको तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए कैलकुलेटर के बगैर, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आप उसको कर लोगे इजीली। चलें बेटा, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं आपके पास है जी, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होगी, कब होगी कन्वर्जेंट होगी, या फिर क्या होगी, वैलिड होगी इफ x मोड लेस देन 1। और पॉइंट नंबर 2 आपके पास है द सीरीज इज डाइवर्जेंट। द सीरीज इज डाइवर्जेंट, या फिर इनवैलिड होगी इफ x मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, यहां तो जब x मोड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये जो x लिखा है ये x, जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी और वैलिड भी कह सकते हैं आप। जब आपके पास x की वैल्यू इक्वल होगी या बड़ी होगी तो आपके पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये बात याद रखिएगा, कल भी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की बताया था, आपने इंटरवल याद रखा है, एट द एंड आपने एमसीक्यूज रॉन्ग कर दिया। इसके अंदर जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट है वो बेटा आपके पास है -1 ग्रेटर देन लेस देन x और x लेस देन आपके पास 1। ये आपके पास इसका सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट का इंटरवल है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, -1 और 1 शामिल नहीं है, उसके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो सारी आपके पास शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट, इसको आप बेटा बोलते हो इट इज इनफाइनाइट सीरीज। ये इट इज एन, ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होती है। उसके बाद इट हैज नॉट लास्ट टर्म, इसकी इट हैज नो लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म नहीं होती आपके पास। ओके, चलें अब बात करते हैं इसके ऊपर एमसीक्यूज। बेटा एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मैंने चैप्टर 6 में भी आपको बताया था, जब कोई सीरीज एक नंबर को अप्रोच करे, उस दिन भी मैंने आपको 1/n की एग्जांपल दी थी। इसके ऊपर आप n एलिमेंट ऑफ n पुट करो आप 0 को अप्रोच करोगे। जब कोई नंबर सीरीज एक नंबर को अप्रोच करे तो कन्वर्जेंट, जब कोई सीरीज किसी नंबर को अप्रोच ना करे तो वो आपके पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहता है जी द लास्ट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टेटमेंट का हेर फेर है मगर सवाल बहुत आसान है। द लास्ट टर्म फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम द एंड, द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज आपके पास है 4 - 3x होल पावर 1/2 इज। अच्छा बेटा उसने पूछा था लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज 4 - 3x होल पावर 1/2 इज, इसकी आपके पास लास्ट टर्म क्या होगी। ओके, तो इसको पहले देखते हैं। पहले तो इस फॉर्म में लेके आए ना, तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 के लिए 4 हमें कॉमन लाना पड़ेगा। जब 4 कॉमन लोगे तो ऊपर 1/2 है, वो भी साथ क्या आएगा, पावर में आएगा। यहाँ आ जाएगा 1 - 3/4x होल पावर 1/2। अब इसको बता बायनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाएं, ये आपके पास 2 हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दें। पहली टर्म आपके पास 1 इस तरह ही आती है, प्लस फिर n शुरू में आता है n/2x
3/4x, फिर आएगा प्लस 1/2, 1/2 -1 माइनस 3/4x की पावर आपके पास आएगी 2 और यहाँ आएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अभी हमने बात की कि इट हैज नो लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म नहीं है, ये यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पूछ रहा है। मगर सवाल देखें, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट घेर पे कहता है द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, सीरीज के एंड से जो लास्ट टर्म आती है, मतलब आप एंड से शुरू हो उसके बाद जो एंड पे नंबर बचता है, जब आप लास्ट से शुरू होगे तो एंड पे आपके पास पहली टर्म ही बचेगी। तो पहली टर्म यहां पे क्या है, 1 है। इस 1 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे पास टर्म आ जाएगी 2। ऑप्शन इसमें यहां पे थी बेटा, आपके पास 2 थी ऑप्शन, एक आपके पास ऑप्शन थी आपके पास 1 थी, एक ऑप्शन आपके पास गिवन थी 4 और डी आपके पास थी नन ऑफ दिस। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगी, डी। अब ये बात करो, लास्ट फ्रॉम द एंड, लास्ट से आप शुरू हो और जो एंड पे टर्म बचती है, जब लास्ट से शुरू होगी एंड पे आपके पास पहली टर्म बचेगी, पहली के पीछे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करें आपके पास टर्म की आ जाएगी 2। अब इस तरह की स्टेटमेंट को आपने याद सामने रखना है, स्टेटमेंट को बड़े गौर से आपने पढ़ना है बेटा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट बेटा चलेंगे, आपके पास है जी एक और एमसीक्यू कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट के हवाले से देख लेते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के हवाले से एक एमसीक्यू करते हैं। वो आपके पास क्या था, सीरीज कहता है जी द सीरीज 4x + 3 होल पावर -1/2 is valid only if a आपके पास है x mod लेस देन 3/4, बी ऑप्शन आपके पास है x mod x लेस देन 4/3 और सी ऑप्शन आपके पास है जी x mod ग्रेटर देन 3/4 और डी ऑप्शन आपके पास है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। अब वैलिड कब होती है बेटा, वैलिड तब होती है जब आपके पास सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। और सीरीज कन्वर्जेंट होने का क्या है जी, एक्स मोड आपके पास क्या हो, लेस देन 1 हो। आपके पास यहां पे पहले एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी होगी। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पहले जरा इसको रीअरेंज करो। कांस्टेंट आपके पास पहले होता है, वेरिएबल आपके पास बाद में होता है, -1/2 आ गया। उसके बाद बेटा अगर देखो आप तो ये -1/2 हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 आने के लिए अब 3 बाहर निकालना होगा। 3 की वैल्यू आपके पास -1/2 बाहर आ जाएगी। 1 + 4/3x होल पावर -1/2 आपके पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास बनी है 4/3x, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4/3x। तो आप यहाँ x का लिखोगे 4/3x लेस देन 1। आप इसको सोल्व करो, आगे पास आएगा x लेस देन x मोड, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 3/4 आपके पास आ जाएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास आएगी, इट इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बेटा इस तरह की एमसीक्यूज को आपने सामने रखना है जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करेगा। नेक्स्ट बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज को चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे और हम अपने लेक्चर के लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बेटा आपके पास आता है बायनोमियल सीरीज आर कन्वर्सली फॉर द समेशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। जो आपके पास बायनोमियल सीरीज है हम उसको यूज करते हैं सीरीज को सम करने के लिए। और जो आपके पास ये टर्म्स हैं NC0, NC1, NC3, आपके पास जो ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स थे, इस फार्मूले के अंदर जब आपके पास पावर नेगेटिव हो तो फ्रैक्शन हो, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जो आपके पास सेकंड हमने इसकी फॉर्म देखी, जब पावर आपके पास नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो उससे इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अजान बेटा आप हर एमसीक्यूज में यही कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करने बेटा आप लेक्चर पे फोकस होकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अब रिपीट करने का आपको पता है बेटा टाइम नहीं है, तो आप लेक्चर जब खत्म हो जाएगा आप इसको रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, आपके पास जनरल टर्म इसकी क्या होगी, जनरल टर्म की हमने बात की, चले मैं दोबारा तो जनरल टर्म आपके पास क्या होगी इसके अंदर, TR+1 इज इक्वल्स टू n, n-1, n-2
प्लस सो ऑन प्लस n माइनस आर प्लस 1 x की पावर r और r का फैक्टोरियल। ये बेटा आपके पास जनरल टर्म होगी बायनोमियल थ्योरम के अंदर जो हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको आपने सुनना है। नंबर 10 के ऊपर मेरे नोट्स के अंदर लिखी है, नोट्स एट द एंड मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, व्हेन x स्क्वायर एंड हायर पावर x स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड। आपके पास व्हेन हायर पावर x के जब नेग्लेक्टेड हो जाएगी तो आपके पास जो 1 प्लस x की एक्सपेंशन होगी वो सिर्फ आपके पास होगी 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 1 प्लस एन एक्स के। ओके, इसी तरह ही बेटा आपके पास नंबर 11 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एक्स क्यूब एंड हायर पावर, व्हेन एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड, तो आपके पास क्या होगा 1 प्लस एक्स होल पावर एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स के। जब आपको वो कहेगा जी एक्स स्क्वायर और हायर पावर निगलेक्टेड कर दो, आपके पास ये फॉर्म बनेगी। जब एक्स क्यूब कहेगा तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज कराता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड। कहते हैं जी इफ एक्स इज सो स्मॉल, ये लास्ट एमसीक्यूज करेंगे। इफ एक्स इज सो स्मॉल, एमसीक्यूज में कहता है जी इफ एक्स इज सो स्मॉल, इफ एक्स इज सो स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यूज आ सकती है। इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड higher powers are neglected, then under root 1 minus x 1 plus x is equals to। कहता है जी if x is so small that is square and higher powers are neglected, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, मगर जस्ट 2 वैल्यूज जहां पे स्क्वायर से बड़ी वैल्यूज ना आए। ओके, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 1 प्लस 1/2 माइनस एक्स, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, बस फर्स्ट 2 टर्म करना है क्योंकि स्क्वायर और हायर पावर निगलेक्टेड है। इसको एक्सपेंड करें, आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/2 एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स। जब आप इन दोनों का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट बेटा क्या होगा, ये होल स्क्वायर आ गया, इसको ओपन करो, आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा जी 1/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a 1 है, b आपके पास है 1/2 एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा जी माइनस एक्स। स्क्वायर वाली टर्म हम निगलेक्ट करनी है, 1 माइनस एक्स आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस एक्स आपके पास बेटा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आपने स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करना था, तो बेटा ये खास तौर पे है ही एमसीक्यूज के लिए। देखें सारी पावर्स आगे बढ़ने, सारी टर्म्स निगलेक्ट होगी, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स आपके इसको सॉल्व किया, आपके पास 1 माइनस एक्स आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्मॉल वैल्यू के लिए। आपके पास जो पॉइंट नंबर मैंने यहाँ पे लिखवाया है 10 और 11 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद बेटा कुछ चंद मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखूंगा जिनको आपको याद रखना होगा। बदकिस्मती से मेरा मानना है कि मैथ के अंदर इंसान को कोई चीज़ याद नहीं, कॉन्सेप्चुअली करनी चाहिए, मगर आपका जो टेस्ट है ई कैट या फिर आप अपने पंजाब बोर्ड के पेपर्स ले लो, माजर के साथ हमें वहाँ पे मैथ्स के अंदर भी चीज़ों को याद करना पड़ता है।
प्रॉपर मार्क्स लेने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने छः आपके पास सामने फॉर्मूले लिखूंगा, उनको आपने याद करना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आपके पास आता है। सिर्फ ये लास्ट हमारा टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है, मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक को देखते हुए मैंने इसको कंप्लीट कराया है, कोई चीज इसके अंदर नहीं रही। ओके, चलें प्रॉपर्टीज लिख लें मेरे साथ। आपके पास सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स 1 + x होल पावर n, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और n आपके पास है n < 0, n आपके पास क्या है, <0 है। पहला रिजल्ट बेटा आपके पास है 1 + x होल पावर -1, किसके इक्वल होता है 1 - x + x² - x³ प्लस सो ऑन -1 की पावर r x की पावर r प्लस सो ऑन। नेक्स्ट रिजल्ट बेटा आपके पास है 1 + x की पावर -2। ओके, 1 + x की पावर -2 आपके पास आएगा 1 - 2x प्लस 3x² - 4x³ प्लस सो ऑन, प्लस आपके पास आएगा -1 की पावर r प्लस 1 x की पावर r प्लस सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 में है 1 + x x की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1 - 3x प्लस 6x² -10x³ प्लस सो ऑन प्लस -1 की पावर r प्लस 1 r प्लस 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल x पावर r प्लस सो ऑन। नंबर 4 आपके पास है बेटा 1 - x की पावर -1, ये आपके पास होता है 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन प्लस x की पावर r प्लस सो ऑन। नेक्स्ट बेटा आपके पास है नंबर 5 1 - x की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1 + 2x प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस सो ऑन प्लस r प्लस 1 x की पावर r प्लस सो ऑन। नेक्स्ट बेटा जी बेटा, ये बुक पे जितना भी कुछ मैं स्टडी करवा रहा हूं ये हर चीज बुक पे मौजूद है, हर चीज बुक पे मौजूद है। आपने इसलिए तो कहता हूं कि की बुक यूज नहीं करनी है, हर चीज बुक पे मौजूद है, आपने करनी है लिखने का। आपके सामने ये है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाए कि ये बहुत ज़रूरी है, सर बोर्ड पे क्यों लिखवा रहे हैं। ओके, तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, वरना मुझे पता है ये बुक पे लिखे हुए हैं। किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बताने के लिए बेटा आप खुद उसको करते हो, लिखते हो, तभी स्टूडेंट्स को पता लगता है कि चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं, रिजल्ट्स आपने याद करने हैं। डिफरेंस क्या है, पहले 3 आपके पास प्लस के अंदर है तो आपके पास अल्टरनेटिव साइन है। ओके, लास्ट 3 आपके पास माइनस में है तो आपके पास सारे साइंस किस में आ रहे हैं, प्लस में आपके पास आ रहे हैं। इससे रिलेटेड आपके पास, इसके रिलेटेड आपके पास क्या आएंगे, एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, एमसीक्यू लिखता हूं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास है r प्लस 1th टर्म ऑफ r plus 1th term in the expansion of 1 + x whole -3 is। ए ऑप्शन आपके पास बेटा r + 1, बी ऑप्शन आपके पास है -1 की पावर r + 1, सी ऑप्शन आपके पास है जी r + 1 r + 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और डी ऑप्शन आपके पास है -1 की पावर r + 1 r + 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो आपके पास लिखा हुआ है 1 + x होल क्यूब -1। तो आपके पास r+ टर्म इसकी क्या है जी, ये है। आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह आपसे इनसे रिलेटेड r टर्म के रिलेटेड ही आपसे पूछेगा।
आपके पास इसकी भी आ सकती है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और 6 की 6 टर्म्स आपको याद रखनी होगी। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 8 को वाइंड अप करते हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि कभी चैप्टर नंबर 8 को आपने इस तरह पहले रीड नहीं किया होगा। ओके, मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेटा ले की कोशिश की है कि आपको हर चीज, हर टर्म समझ आ सके। ओके, तो आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, कोई चीज भी पूछनी हो, तो आपको पता है मेरे आपके लिए, सबके लिए मैसेंजर ओपन है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं उनको पता है, उनको वहां पे उनका आंसर भी किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने लेक्चर को देखने हैं, टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कुछ ही देर में स्टूडेंट्स हम आपका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जल्दी से 1 से 2 मिनट ले लें, रिवीजन कर लें, आज के लेक्चर के सारे टॉपिक्स को देख लें। टेस्ट आपका 1 से 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट शो नहीं होता है उनको मैं बताता चलूं बेटा, आपने अपना पेज एक बार रिफ्रेश करना होता है और टेस्ट स्टार्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलें बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं ताकि हम बाद में उसके ऊपर एमसीक्यू की डिस्कशन लंबी कर सकें। तो आपका टेस्ट स्टार्ट है बेटा, आप अपना पेज एक बार रिफ्रेश करें। पेज रिफ्रेश करने के बाद टेस्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर्स, क्वेश्चंस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए बेटा टेस्ट में आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है, द एक्सपेंशन 4 - 3x होल पावर, मिस यजदान के 9 मार्क्स हैं, शाबाश। चलिए बेटा मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, कमेंट्स पे तवज्जो नहीं देनी है। अब आपने सारे एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, तो आपने सिर्फ लेक्चर्स पे तवज्जो करनी है, सॉल्यूशन पे तवज्जो करनी है। ओके, तो आपके पास पहला एमसीक्यू था, आपने बतानी है इस एक्सपेंशन ये आपके पास कन्वर्जेंट कब होगी। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले इसे बाइनोमियल फॉर्म में लेके आना होगा। 4 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 1 - 3x/4 होल पावर 1/2। तो x की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए लेस देन 1। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड किए, आपके पास आ जाएगा जी 2, बाहर आपके पास आएगा 3x/4, 2 आ जाएगा लेस देन 1, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, आएगा 3x/4 1/2। ओके, उसके बाद 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके आपके पास होगा डिवाइड में आएगा, और 4 यहाँ मल्टी उधर जाके आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। 2 आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगी आपके पास 2/3। ओके, तो आपके पास 2/3 ऑप्शन आ गई। बेटा आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 2। नंबर 2 के अंदर बेटा आपने बताना है इफ x इज सो स्मॉल दैट इज स्केल एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। आपके पास था 1 - x ओवर √1 + x। तो इसके लिए आपके पास आएगा 1 - x 1 + x होल पावर -1/2। यहाँ पे तो पावर 1 है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसको स्टूडेंट्स एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आएगा 1 - x 1 + -1/2 इंटू x। स्मॉल वैल्यू यानी हायर पावर यानी बस 2 तक इसको एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आएगा 1 - x 1 - 1/x। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 3x/2। ये आपके पास इसकी आ गई राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 3 आपके पास है बेटा, एमसीक्यूज नंबर 3 मिडिल टर्म बतानी है आपने a + b होल पावर 20 की। तो ये n आपके पास क्या इवन नंबर है, मिडिल टर्म आपके पास आएगी n/2 + 1 से 10/2 + 1, आगे पास 5 + 1, आगे पास आ जाएगी 6 टर्म आपके पास क्या होगी मिडिल टर्म होगी। एमसीक्यूज नंबर 4 में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ a + x होल पावर 5। हमने इसके सम बताने हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। वो आपके पास 2 की पावर 5 था, 2 की पावर n आपके पास फार्मूला था, 2 की पावर 5 आपके पास हो जाएगा 32। तो ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4, ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3, ये एमसीक्यूज नंबर 2, ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1। उसके बाद बेटा हम चलेंगे, उसके बाद बेटा देखेंगे हम एमसीक्यूज नंबर 5 को। एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर 50 के अंदर इन द एक्सपेंशन द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर। कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर हम बताने उसका आपके पास फॉर्मूला 2 की पावर n - 1 है। तो 2 की पावर 50 - 1 आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 49। ये आपके पास आ गया। नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म बतानी है आपने a + x होल पावर 7 में। इसके अंदर फोर्थ टर्म क्या होगी, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे आप।
बेटा थर्ड के अंदर आपके पास n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 + 1, n आपके पास 20, n आपके पास 20 है, सॉरी 20 है, यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी, 20 यहां पे 20 आएगा, आपके पास आ जाएगा +1 आपके पास आ जाएगा 11। ओके, ये मिस्टेक हो गया, मेरे पास ये 20 है, चलें आपके पास 11 टर्म आ जाएगी। ओके बेटा, क्लियर हो गया जी बेटा अब्दुल्ला, मैंने देख लिया वो 10 नहीं 20 था। चले बेटा एमसीक्यू नंबर 6, आपने टर्म इसकी बतानी है। फोर्थ टर्म आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r x की पावर r। पुट करें वैल्यूज TR+1, इस तरह n आपके पास 7 है, 7CR a की पावर 7 माइनस r और x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा r। आपने कौन सी टर्म बतानी है बेटा, फोर्थ टर्म बतानी है, तो फोर्थ टर्म के लिए आप वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, r की जगह आप 3 पुट करोगे, आपके पास आएगा T3+1 4 इज इक्वल टू 7C3 a की पावर 7 माइनस 3 4, x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 35 a की पावर 4 x की पावर क्यूब, ये आगे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा जनरल टर्म को यूज करते हुए। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास क्या आएगा, उसके बाद बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 बेटा आपके पास है सेकेंड टर्म बतानी है 4 माइनस 3x होल पावर 1/2 की, तो आप जनरल टर्म यूज कर लोगे, इसका आंसर निकाल लोगे। नंबर 8 में कहता है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन a प्लस x होल पावर 5 के अंदर, इसके अंदर टर्म्स कितनी होंगी, तो आपने पढ़ा था इंडेक्स +1, 5 + 1 को लगा 6 टर्म्स इसकी आएंगी। 9 के अंदर आपने a प्लस b होल पावर 10 की मिडिल टर्म बतानी है, ये ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म के आपके पास दो फार्मूले होंगे, n+1/2 और आपके पास n+3/2 टर्म। n आपके पास 11 है, 11 + 1 12, 12/2 6, 11 + 3 14, 14/2 आपके पास 7, 6 और 7 आपके पास जनरल टर्म आ जाएंगी एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर। और 10 मेरे ख्याल से हमने डिस्कस पहले कर लिया है, 10 के अंदर आपके पास है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 2n माइनस 1, तो ये आपके पास है 3 का, तो हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ओके जैन बेटा क्या रिपीट कर दूं जी बेटा, यजदान आप बैक सोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, 6 आप बैक सोल्यूशन कर दो, आप बैक सोल्यूशन से भी चीजों को सॉल्व करते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 7 में क्या है, सेकंड टर्म बेटा उसने पूछी है तो आप उसको एक्सपेंड कर ले, टर्म का फार्मूला लगाएं आप, जनरल टर्म का फार्मूला जो आपके पास है, आपके पास जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो आप पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 के अंदर। जनरल टर्म का फार्मूला पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा मैंने जनरल टर्म का फार्मूला आपको लिखवाया है, अब मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। बेटा एक तो अभी आप मुझसे सर आपकी प्रोफाइल कैसे मिलेगी, तो बेटा आपके पेज के ऊपर जो कैंपस नजर आता है आप उसको क्लिक करोगे तो आपको सारे टीचर्स की प्रोफाइल नजर आएंगी, आप उसके ऊपर मुझे क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ओके, जब मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आप मुझे वहां से फॉलो भी कर सकते हो, मेरे सारे नोट्स भी आप देख सकते हैं, जो चीजें बेटा आपकी रह गई हैं उनको हम अपलोड कर दूंगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। ओके, जो आपके एमसीक्यूज रह गए हैं उनके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां से इन सारे नोट्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रोजाना अपलोड करता हूं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, कोई चीज़ रह जाती है तो बेटा मैं नोट्स इसलिए अपलोड करता हूं कि आप सबको वहां से हेल्प हो जाए। ओके, होपफुली जो मैं नोट्स और सोल्यूशन सेंड करता हूं उससे आपको रोजाना की बेस पे कोई ना कोई हेल्प मिलती ही होगी। चलें स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। रिव्यूज मैं बेटा रोजाना की बेस पे बढ़ता हूँ, जिस तरह का लेक्चर आपने उसके लाजमी दें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।